आज के इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएसएस ने किस तरह से तालीमी संस्थानों का जाल बिछाया पूरे भारत में, उनके तालीमी इदारों का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को और कितने परसेंट मुसलमान स्टूडेंट्स उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं, और ये स्कूल कितने तरह के होते हैं और किस तरह से चलाए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है। इन सारी बातों पर हम आपके सामने पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा कि आरएसएस की शुरुआत केशव बलिराम हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवालकर से हुई। इन्होंने छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत पर काफ़ी ज़ोर दिया था, बल्कि इसे बुनियादी और अहम चीज़ बताया था। और इसके लिए यानी इसका रास्ता नज़रियाती सतह पर था, यानी आइडियोलॉजिकल और संगठन के एतबार से और सांस्कृतिक संस्थानों के ज़रिए से इसके फैलाव की तरफ इन्होंने इशारा किया था। प्रैक्टिकल थ्योरी, मकसद एक काम अनेक, वन गोल सेवरल इंटरप्राइजेस। आरएसएस का सबसे पहला स्कूल 1946 में बना, जिसका नाम था गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि कुरुक्षेत्र में 1946 में कायम किया गया। 1948 स्कूलों की शुरुआत गोलवालकर ने की थी और उस वक्त मुख्तलिफ सूबों में स्कूलों का एक सिलसिला खोलने का ख्याल आया था, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि 1948 में गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई थी। आरएसएस का दूसरा स्कूल 1952 में, ये कोशिश 1952 को कामयाब हुई और आरएसएस ने अपना स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खोला और स्कूल का नाम दिया सरस्वती शिशु मंदिर। इन सब के पीछे इनका एजेंडा क्या था, इसको हम जान लेते हैं। नंबर 1, आरएसएस कारकुनों यानी कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान में स्कूल के बड़े निजी नेटवर्क के क़याम के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया। इनके जोश, लगन और मेहनत का असर ये हुआ कि दूसरे स्थानों पर भी इसी तरह के स्कूल कायम होने लगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ। नंबर 3, इनकी मुनासिब रहनुमाई और मनसूबाबंद तरक्की के लिए 1958 में एक सूबाई सतह की शिशु शिक्षा प्रबंध समिति तश्कील दी गई। नंबर 4, सरस्वती शिशु मंदिरों में अच्छी तालीम ने समाज में पहचान, सम्मान और पॉपुलैरिटी हासिल की। नंबर 5, शिशु मंदिर दूसरे सूबों में फैलना शुरू हुए और कुछ ही सालों में बहुत से स्कूल कायम हो गए। नंबर 6, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उमूर के इंतज़ाम के लिए सूबाई सतह की कमेटियाँ तश्कील दी गईं। आरएसएस के स्कूल 1952 से 2017 तक। 1952 से 1998 तक सिर्फ चंद सालों में विद्या भारती पूरे मुल्क में तकरीबन 13,000 प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल कायम करने में कामयाब रही। 1998 से 2003 तक सिर्फ 5 सालों में स्कूलों की तादाद 13,000 स्कूलों से बढ़कर 19,741 स्कूलों तक पहुंच गई। आरएसएस 2017 से पहले मुल्क के हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल कायम करना चाहती है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी, इनकी तरफ से कई सारे मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों से हमला हो रहा है। इनमें से एक हथियार नौजवान नस्ल की जहनसाजी यानी ब्रेन वॉश करना भी है। हर प्रखंड में विद्यालय प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी का बीजेपी की क़यादत में ताकत में आना इस बात की तरफ इशारा है कि अब वक्त आ गया है कि सांस्कृतिक जंगों को अगली सतह तक ले जाया जाए। इन लोगों के स्कूल जो है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, भारतीय विद्या निकेतन, गीता विद्यालय, सरस्वती बाल विद्या। इसी तरह इनकी जो राज्य स्तर की कमेटियां होती हैं, वो भी अलग अलग सूबों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। जैसे दिल्ली में हिंदू शिक्षा समिति, उड़ीसा में शिक्षा विकास समिति, पंजाब में सर्व हितकारी शिक्षा समिति और बिहार और झारखंड में वनांचल शिक्षा समिति। इनका मकसद क्या है? एजुकेशन का नेशनल लेवल सिस्टम तैयार करना, जिससे हिंदुत्व के पाबंद नौजवानों और महिलाओं की नस्ल तैयार करने में मदद मिले। उन लोगों की खिदमत के लिए वक्फ होना जो गांव, जंगलात, गारों और कच्ची आबादियों में रहते हैं और महरूम और बेसहारा हैं। ऐसी नौजवान नस्ल तश्कील देना जो हिंदू राष्ट्र को कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को भगवा बनाने के कवायद। दीनानाथ बत्रा, विद्या भारती के साबिक जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि वो लड़ रहे हैं मैकॉले, मार्कस और मदरसावादियों के ख़िलाफ़ आइडियोलॉजिकल वार।
इसके मुकाबले में विद्या भारती वकालत करती है देशभक्ति, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता की। सिलेबस, जो सिलेबस पूरे भारत में लागू है वो तो है ही, इसके अलावा विद्या भारती स्कूल कुछ इजाफी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और वही असल है। इनमें मॉरल एजुकेशन के तौर पर जानबाज लोगों की कहानियाँ, गाने, ईमानदारी, सफाई सुथराई। फिज़िकल एजुकेशन के तौर पर छड़ी का खेल, मार्शल आर्ट, योगा। और अदर सब्जेक्ट्स के तौर पर म्यूज़िक, संस्कृत और वेदों वाला मैथमेटिक्स। लड़कियों की तालीम यानी नारी शिक्षा। लड़कियों को कन्या भारती सेशन दिए जाते हैं जहां वो सिलाई, खाना पकाना और अच्छी घरेलू ख़वातीन यानी अच्छी घरेलू महिलाएं जीजाबाई और लक्ष्मीबाई जैसी माई बनना सीखती हैं। मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असेंबली में बच्चों को मजहबी अक़ीदत यानी धार्मिक आस्था और वतन के जज्बे से मुंसलिक श्लोक और गाना सिखाया जाता है और ये असेंबली हिंदुत्व के नज़रिया को पहुंचाने और हिंदुओं की पहचान का बाइस बनती है। आरएसएस स्कूलों में मुस्लिम स्टूडेंट्स हिंदुत्व के साथ रहना सीख रहे हैं। मुसलमान स्टूडेंट्स अपने स्कूलों में सुबह की इबादत हिंदू रीति रिवाज की तरह उन स्कूलों में करते हैं। अल्लाह से दुआ करने के बजाय वो ज्ञान और ताकत की हिंदू देवियों सरस्वती और दुर्गा की तस्वीरों के सामने दुआएं करते हैं। बच्चे देवी देवताओं वाले भजन पढ़ते हैं जैसे करागरे वसाते लक्ष्मी और दीप ज्योति जैसे संस्कृत श्लोक का नारा लगाते हैं और उसके बाद वतन से मोहब्बत भरे गीत गाते हैं। पीर यानी सोमवार के दिन हज़ार दीगर स्कूल के साथियों के साथ बच्चे गायत्री मंत्र के श्लोक सुनाते हैं और योगा करते हैं। सुरमई और सफ़ेद रंग की वर्दी यानी यूनिफॉर्म पहनकर स्टूडेंट सीधी लाइनों में बैठकर एक दूसरे की हरकतों की नकल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाव के खेल में सारे लोग एक साथ चप्पू चलाते हैं। यूपी में आरएसएस के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में मुस्लिम स्टूडेंट्स की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। सेंटर में मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद पिछले 2 सालों में इस तादाद में 30% के करीब इजाफ़ा हुआ। इन स्टूडेंट्स के दाखिलों का ग्राफ गांव के स्कूलों में बहुत ज़्यादा है। आसाम के मुस्लिम टॉपर ने गीता की तिलावत करने पर इनाम जीता था। बेटे की कामयाब पर बाप ने सरस्वती की तारीफ़ की थी। एकल विद्यालय फाउंडेशन की नींव 1986 में पड़ी। राकेश पोपली की मेहनतों से हुई, जो कि अमेरिका से वापस आया हुआ न्यूक्लियर साइंसदान था, और उसकी बीवी रामा पोपली जो कि बच्चों की तालीम की माहिर थी। शुरुआत इस जोड़े ने झारखंड, जो कि उस वक्त बिहार का एक हिस्सा था, वहाँ गुमला में फाउंडेशन का पहला एक टीचर वाला स्कूल कायम किया। ये आंदोलन 2 सालों में कामयाब हो गया और 1989 में धनबाद में बैक वक्त 60 एक टीचर वाले स्कूल शुरू किए गए। 1995 से 1996 तक फाउंडेशन झारखंड में 1200 स्कूल चला रही थी। एकल विद्यालय स्कूल 1986 से 2015 तक। 2015 में आप देख सकते हैं कि स्कूलों की तादाद 1 लाख तक पहुंच गई है। फाउंडेशन का सेटअप। एकल स्कूल फाउंडेशन कबायली इलाकों में काम करती है और 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 5 साल के मुफ्त गैर सरकारी तालीम मुहैया करती है। एक आम स्कूल में 30 से 40 स्टूडेंट्स होते हैं जो लोकल नौजवानों के ज़रिए पढ़ाए जाते हैं, जो 8 या 9 क्लास पास कर चुके हैं और उन्हें ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्लासरूम। क्लास दरख्त के नीचे यानी पेड़ के नीचे या झोंपड़ी में होती है और गैर सरकारी तौर पर चलती है, जैसे कहानी सुनाना, लोक ड्रामे, लोकगीत और धार्मिक चर्चा, धार्मिक गुफ्तगू। फाउंडेशन का सेटअप। सबसे नीचे सब क्लस्टर होता है जो 10 स्कूलों का यूनिट होता है। उसके बाद क्लस्टर आता है जो 30 स्कूलों का यूनिट। उसके बाद सब एरिया आता है जो 90 स्कूलों का यूनिट होता है। फिर एरिया आता है जिसके अंडर में 270 स्कूल होते हैं। यहाँ पे नक्शा है जिसमें बताया गया है कि 71,669 एकल विद्यालय चल रहे हैं,
जिसमें 19,25,157 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये चार्ट आप देख सकते हैं, हर स्टेट के हिसाब से स्कूलों की संख्या कितनी है इन चार्ट्स में दी गई है। इस फाउंडेशन की फ़िलॉसफ़ी ये है कि समाजी और आर्थिक तरक्की के लिए एक जामे नुक्ता नज़र अपनाना, बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की तालीम के साथ साथ पूरे गांव के लिए सेहत की देखभाल और रोज़गार और बाइख्तियार बनाने की तालीम फराहम करना। स्कूल बुनियादी तौर पर भारत के कबायली गिरोहों में छोटे छोटे गाँव में बनाए जाते हैं। लोकल नौजवानों को स्कूल चलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और वो समाज सेवा के पाबंद होते हैं। वो बेहतरीन टीचर्स होते हैं जो सफाई सुथराई और सेहत की देखभाल, पढ़ाई और हिंदू कौम परस्ती की तालीम देते हैं। हर स्कूल लगभग 20,000 सालाना बजट पर चलाया जाता है। आदिवासियों के जहनों को ख़राब करना। 2005 में हिंदुस्तानी वजारत बराए इंसानी वसाइल की तरक्की की एक इंक्वायरी कमेटी के ज़रिए तैयार करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ एकल स्कूल में सरकारी सतह पर चलने वाले स्कूलों के रजिस्टरों से स्टूडेंट्स के नाम नकल किए गए थे। स्कूलों ने पढ़ने और सीखने का मवाद फराहम नहीं किया और अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने और बच्चों की जहन साजी यानी ब्रेन वॉश करने के लिए फ़ंड इस्तेमाल किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।